इलेक्शन कमीशन ने जो कल डिसीजन दिया, शिवसेना का जो सिंबल धनुष्यबाण है और शिवसेना नाम, ये नाम फ्रीज करने का डिसीजन, ये डिसीजन आश्चर्यकारक डिसीजन है। ये डिसीजन डेमोक्रेसी को मारक डिसीजन है। ये डिसीजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को मारक डिसीजन है। ये डिसीजन हमारे डेमोक्रेसी को भी और संसदीय कार्य प्रणाली को भी ये मारक डिसीजन है। इस देश में जो लोग ये डेमोक्रेसी मानते हैं, उनके एक आंख में आंसू है और एक आंख में संताप है। बड़ी दुख की बात है कि एकनाथ शिंदे ये अंधेरी पूर्व में इलेक्शन ही नहीं लड़ते हैं, तो इलेक्शन खाली हम शिवसेना ही लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस ने हमें सपोर्ट किया है, एनसीपी ने हमें सपोर्ट किया है। तो हमारा जो सिंबल है, ये सिंबल फ्रीज करने का कारण क्या है? सिंबल फ्रीज होता है और शिवसेना नाम भी फ्रीज होता है। इंटीरियम ऑर्डर होगी, लेकिन किस दिशा में इनके कदम जा रहे हैं ये हमें उसकी अंदाज आया हुआ है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम आनी बानी डिक्लेयर करने का तो हिम्मत बताया था। आज के तारीख में आज की सेंट्रल गवर्नमेंट ये हिम्मत नहीं जुटा रही है, लेकिन ना बोल के अघोषित जिसे बोलते हैं इसी आनी बानी उन्होंने यहाँ लागू की है। और इसका पूरी देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हमें हमारी डेमोक्रेसी यहाँ जिंदा रखना है या यहाँ हमें हुकुमशाही लानी है, इसका विचार करना चाहिए। और इसीलिए मराठी के एक हमारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ने उस टाइम में कुछ दोहे लिखे थे, कुछ कविता करके रखा था और संताप भी उसके कविता में है। उन्होंने आज का जो हमें दिया गया डिसीजन है, इसके बारे में शायद उस टाइम में लिखा होगा, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के लिए लिखा होगा, शिवसेना को उनके लिखा होगा, शिवसेना के लिए लिखा होगा और देशवासियों को लिखा होगा। उन्होंने लिखा है, ही न्याय व्यवस्था काही कांची रखेल झाली। ये न्याय व्यवस्था कुछ लोगों की रखेल हो गई है। ही संसद देखील शंडांची हवेली झाली। ये संसद देखील नपुसक लोगों को हवेली बन गई है। मी माझ्या व्यथा मांडू कुणाकडे। माझ्या उद्धव ठाकरेंची ही मेरे जो पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे हैं, उनकी व्यथा ये है, शिवसेना की व्यथा है कि मैं मेरी ये व्यथा, मैं मेरा ये दुख, मैं मेरा कंप्लेंट किससे बताऊं, किसके पास जाऊं? कारण इथली न्याय व्यवस्थे भ्रष्टतेने रंगीन झाली, क्योंकि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है ये पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, स्वायत्त संस्था जिसे बोलते हैं, वो संस्था भी आज इंडिपेंडेंटली काम कर रही है क्या, इसके बारे में शक हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो हुआ ये शिवसेना पे नहीं, पूरे डेमोक्रेसी पे हल्ला हो गया। मैं अभी तक ये नहीं देख पाया कि भारतीय जनता पार्टी वो जो नेता है, क्योंकि पूरे देश में ऐसे कभी हुआ था नहीं, अपनी गवर्नमेंट आई तो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन सामने वाला और अगर गद्दी पे उतर जाए, राजगद्दी से उतर जाए, वो वहाँ से अपने पद से निष्कासित हो जाए तो एक दूसरे को पेड़ा अपोजिट वाले भी खिलाते नहीं। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ में 25 साल तक शिवसेना ने मैत्री गवर्नमेंट बनाया, उनको हर हालत में उनको सपोर्ट किया। उस टाइम जब उद्धव साहब ठाकरे जी ने रिजाइन किया, तब देवेंद्र फडणवीस जी को चंद्रकांत दादा पेड़ा खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे और देवेंद्र जी उनको मिठाई खिला रहे थे। मैं आज देख रहा हूँ कि अभी तक देवेंद्र फडणवीस को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को अभी तक सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने नहीं मिठाई खिलाई, अभी तक चंद्रकांत दादा ने नहीं मिठाई खिलाई, उनके पार्टी अध्यक्ष चंद्रकांत जी बावनकुले ने नहीं खिलाई, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष जी शेलार ने नहीं खिलाई, वहाँ का नवनीत राणा जी ने नहीं खिलाई, वहाँ अब चित्राबाई वाघ ने नहीं खिलाई। ये लोग हैं कहाँ? इन्होंने अभी तक मिठाई क्यों नहीं खिलाई, ये मुझे समझ में आ नहीं रहा है। और आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को सवाल पूछ रहा हूँ। आप बार बार ये बोलते हो कि हम शिवसेना आगे लेके जा रहे हैं, हम शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विचार आगे लेके जा रहे हैं, हम हिंदुत्व आगे लेके जा रहे हैं। बताओ कैसे हिंदुत्व आगे लेके जाएंगे?
जिस हिंदुत्व के 56 साल से वहां से बाला साहब ठाकरे जी पूरे देश को संबोधित करते आए, वो मैदान दसरा मेलावा के लिए देने का आपने नकार दिया। आज आपने शिवसेना नाम भी वहां फ्रीज हो गया। जिस निशानी पे, जिस सिंबल पे आप आमदार बने, खासदार बने, मुख्यमंत्री बने, वो सिंबल भी आप फ्रीज कर रहे हो। अब बताओ कि शिवसेना प्रमुख का विचार कैसे आगे लेके जाएंगे। और मैं एक ही बात कर रहा हूं और मैं हर जगह बोलूंगा कि एकनाथराव शिंदे ने धर्मवीर आनंद दिघे, मुक्काम पोस्ट थाने, ये सिनेमा बताकर, ये सिनेमा रिलीज कर सबको अपनी बहुत बड़ी पाठ थपथपा ली। अभी एकनाथराव शिंदे और उनके जो चेले चपाटे हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि अभी एक हिंदी पिक्चर सिनेमा रिलीज हो गई है, सम्राट पृथ्वीराज। जाओ जाके देखो। वो सम्राट पृथ्वीराज को अरेस्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसके खुद के ससुराल ने, जयचंद राठौड़ जी ने मोहम्मद घोरी के साथ में हाथ मिला के पृथ्वीराज चौहान को कैसे खत्म किया, ये सिनेमा देखो। मुझे लगता है वो सिनेमा भी आपके लिए ही वहां रिलीज हुई है। और इसीलिए हम थके नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम टूटेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो जिसको ऐसा लगता है कि शिवसेना खत्म हो गई, बिल्कुल शिवसेना खत्म नहीं होगी। ये छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र से स्वाभिमानी लोग घर घर से, हर एक पार्टी छोड़ के, अपनी जात पात धर्म छोड़ के माननीय उद्धव साहब ठाकरे के पीछे बड़ी ताकत से डट के और बड़ी हिम्मत से खड़े रहेंगे। और फिर से माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की, माननीय बाला साहब ठाकरे जी की ही शिवसेना महाराष्ट्र में इससे भी ज्यादा बढ़ेगी।